accuracy and precision. Accuracy of measurement is a measure of how close the measured value is to be true value. मीन्स एक्यूरेसी क्या होती है, हमारे पास एक मेजरमेंट का वे है. एक्यूरेसी हमें क्या बताती है कि जो भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने उसके क्लोज है. तो ये मेजरमेंट हमें बताती है एक्यूरेसी. मीन्स अगर हमारे पास वैल्यू 7.5 है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू है. और जब हमने इसको मेजर्ड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 7.4. यहां से हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.1 का डिफरेंस आ रहा है. तो मीन्स ये क्या है कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो हमें बता रही है कि इसमें 0.1 का डिफरेंस है. मीन्स जो ट्रू वैल्यू है उसके पास जो हमारी मेजर्ड वैल्यू मतलब उससे कितने क्लोज है. तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास 0.1 का डिफरेंस है. तो हमें किसके थ्रू पता चला है, एक्यूरेसी. नेक्स्ट इज प्रिसाइजन. टेल्स टू व्हाट resolution of or limit the quantity is measured by the measuring instrument. प्रिसीजन भी हमें मतलब एक्यूरेसी टाइप ही बताती है. मीन्स वो हमारी ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है. बट हम इसमें क्या करते हैं, जब भी हम मेजर करेंगे, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे. यहाँ पर हम डायरेक्ट अपने मतलब गैस लगा कर बता सकते हैं. बट जब हम प्रिसीजन में करेंगे तो हमने वहां पर इंस्ट्रूमेंट लेना है. अगर आपने लेंथ ब्रेथ आप हाइट आपने मेजर करनी है तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर ही यूज करेंगे. मीन्स हम उन्हें इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. इट इज डिटरमाइंड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलर द लीस्ट काउंट. अब देखिए जो भी हमने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का हमें क्या करना है, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है. स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना ज्यादा कम हमारे पास लीस्ट काउंट होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा. Next topic is significant figures. The reliable digit plus the first uncertain digit are known as significant figure. Means हमारे पास जो डिजिट होते हैं, जैसे हमारे पास 24.5 है तो उसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी डिजिट होते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जाम्पल हमने एक वैल्यू ली है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 4.86 मीटर है. अब यहां पर देखिए हमारा जो 4 और 8 है वो क्या है, रिलायबल है. एंड 6 डिजिट अनसर्टेन है. मीन्स हमारे पास जो 6 है यहाँ पर उसको हम सिग्निफिकेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर सकते हैं. बट जो 4 और 8 है वो क्या है, हमारे रिलायबल है. मीन्स इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं. तो जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं वो रिलायबल हो जाएंगे. और जो हमारे पास 6 है जैसे यहाँ पर, वो हमारे पास अनसर्टेन हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. मीन्स 1, 2 एंड 3. Therefore, given measurement more significant figure means greater precision and vice versa. अगर जितने ज्यादा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रिसीजन है वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी. और अगर लेस है तो उसके अकॉर्डिंग वो लेस हो जाएगा. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर. अब हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. सेकेंड रूल इज ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. जो हमारी 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरोज होती है वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है. और जो हमारे डेसिमल पॉइंट है वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को कोई भी इफेक्ट उस पर मतलब उसको कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं. अब देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू क्या डाली, 4, 5, 6. अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये नॉन डिजिट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये 3 डिजिट है, तीनों डिजिट क्या है, नॉन जीरो है. तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. नेक्स्ट है कि आपके पास जो ऑल जीरोज ऑफ 2 नॉन जीरो. मीन्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि हमारे पास जो 2 नॉन जीरोज के बीच में जीरोज होती हैं वो भी हमारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है. मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4. थर्ड रूल इज फॉर नंबर लेस देन 1
0 on right of the decimal and to left of the first non-zero digit are not significant. अगर हमारे पास जो भी नंबर है अगर वो हमारा लेस देन 1 है तो राइट साइड में हमारे जो डेसिमल्स हैं, जो जीरोस हैं, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है तो हम चेक कर सकते हैं कि नंबर क्या है हमारा 1 से लेस है। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास यहाँ से लेफ्ट साइड में जो जीरोस है वो हमारी काउंटर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होंगी। जैसे हमने ये तो आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या रह गया, मीन्स 5, 7, 0 एंड 4। तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और जो हमने अंडरलाइन जीरोस की हैं वो क्या होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। यहां पर ये राइट किया हुआ है लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, मीन्स जो फर्स्ट नॉन जीरो है 5 है और उसकी जो लेफ्ट साइड में हमारे पास जीरोस हैं वो क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट फोर्थ रूल, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर हमारे पास जो नंबर है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो उसमें जो हमारे पास लास्ट में जो जीरोस आएंगी वो हमारी नॉट सिग्निफिकेंट होंगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 3210 मीटर है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये लास्ट में जीरो है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स 1, 2 एंड 3। रूल नंबर 5, हाउएवर इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो उसमें जो हमारी जीरोस होंगी, मीन्स जो लेफ्ट साइड में होंगी वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगी, और जो राइट साइड होंगे नॉन जीरोस के वो काउंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल 0.0069000, तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये लेफ्ट साइड है उसको तो हम यहाँ से छोड़ देंगे, तो मीन्स आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 6th इज चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम यूनिट चेंज करते हैं, जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5.608 सेंटीमीटर है, इसमें हमारे पास क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो किलोमीटर में आपके पास ये टर्म आएगी, तो देखिए यहाँ पर ये जीरोस तो हमने निगलेक्ट करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम इसको मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, तो इसमें भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम इसको माइक्रोमीटर में चेंज करते हैं तब भी हमारे पास ये जो है, इसको आप 5608, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास ये, तब भी हमारे पास ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। देखिए वैसे भी हमारे पास ये नॉट डेसिमल टर्म है, तो ये जीरो हमें क्या करनी पड़ती है, निगलेक्ट करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रूल है वो अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट इज एम्बिग्यूटी। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 4.700 मीटर, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम इसको चेंज करते हैं मिलीमीटर में, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 6th रूल अप्लाई करते हैं तो 6th रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होंगे कि अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सेम कॉपी हो जाएगा, मीन्स इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट अगर हम रूल यहाँ पर 4 अप्लाई करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी विदाउट डेसिमल टर्म है, अगर उसमें हमारे पास जीरोज आ जाती हैं तो हमने जो नॉन जीरो है सिर्फ वो ही काउंट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएंगे, ये तो हमारे यहाँ से निगलेक्ट हो जाएंगी, तो मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। अब अगर हमने इसको ऐसे मतलब देखिए यहाँ पर आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगी, सेम नंबरिंग है बट इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन कैसे होगी, तो x इज इक्वल टू 4.700, अगर हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम इसको 10⁻² राइट कर देंगे। अगर हम इसको mm में राइट करना है तो इसको हम 10⁻³ राइट कर देंगे।
किलोमीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻, मतलब 10⁻⁻ में हम इसको चेंज कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या रहेंगे, यहाँ पर 4 ही रहेंगे, और उससे क्या होगा, हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मीन्स हम उसको 10⁻⁻ में समथिंग में हम चेंज कर सकते हैं। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हम अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करते हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। तो फर्स्ट इज इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्टली हम मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला केस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर केस डिस्कस करते हैं। मास हमारे पास गिवन है 4.237 और वॉल्यूम गिवन है 2.51। अब हम इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं एंड फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.68804। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये 8 है और इसके आगे भी हमारे पास क्या है, 8 है, तो ये क्या है, हमारी 5 से ग्रेटर है। और अगर ये 5 से ग्रेटर होते हैं तो हमारे पास जो ये लास्ट वैल्यू होती है उसको हम रेज बाय 1 कर देते हैं। तो आंसर इज 1.69। सेकेंड रूल इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें भी हम सेम है। आपने एग्जांपल लिया है, आपके पास फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, थर्ड वैल्यू, इनको आपने एडिशन किया तो एडिशन करके आपके पास वैल्यू ये आ गई 663.821। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर देखिए हमारे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर हमारा 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस है। तो जितना ज्यादा हमारा लीस्ट प्रिसाइज होता है, मीन्स जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, करेक्ट वैल्यू 1 डेसिमल पॉइंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट है वो भी उतना ही एक्यूरेट होगा। मीन्स इसको हम जब काउंट करेंगे तो 663.8, बस यहाँ तक हम इसको काउंट करेंगे। मतलब ये डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा आपको यहाँ से डेसिमल पॉइंट कम होता है उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही प्रिसाइज होता है। तो आंसर इज 663.8। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करेंगे अब हम। रूल बाय कन्वेंशन प्रेसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। हम जो हमारा प्रेसीडिंग डिजिट है उसको हम रेज बाय 1 कब करेंगे, इफ सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। अगर हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो मोर देन 5 होगा तब हम उसको रेज बाय 1 करेंगे। एंड इज लेफ्ट अनचेंज इफ लेटर इज लेस देन 5। अगर हमारे पास वो लेस देन 5 है तब उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2.746, तो यहाँ से हम इसको राउंडिंग ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड सिग्निफिकेंट मतलब ये जो है ये 6 है, मतलब ये क्या 5 से ग्रेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो 4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेज बाय 1 मीन्स 2.75। नेक्स्ट 2.743। अब देखिए जो 3 है वो क्या है, 5 से लेस है, 5 से लेस है तो हमारे पास वो क्या होगा, अनचेंज होगा। अनचेंज मीन्स 2.74, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स अगर 6 है मीन्स 5 से ग्रेटर है तो उसके अकॉर्डिंग है रेज बाय 1, और अगर ये हमारा 5 से लेस है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें नो चेंज। और अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा 5 आ जाता है, ये तो आपका लेस देन और ग्रेटर देन है, अगर हमारे पास 5 आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रूल है। इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। अगर हमारे पास प्रीसीडिंग मतलब इसमें जो हमारा 5 है वो हमारा लास्ट में होना चाहिए, जैसे 2.745 है तो यहाँ पर ये 5 होना चाहिए, यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। और अगर इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा है, 4 है, अगर वो इवन है तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर वो ऑड है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रेज बाय 1 हो जाएगा। तो चेक करते हैं, 2.745 है। अब देखिए यहाँ पर 5 है बट इससे जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट है वो हमारा इवन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2.74 सेम रहेगा। नेक्स्ट इज 2.735। अब देखिए 5 से जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो उसके लिए हमने क्या बोला था, रेज बाय 1 क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा मीन्स 2.74 आ जाएगा, मीन्स 3 के प्लेस पर 4 आ जाएगा।